ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। काइंडली लेट मी नो कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज बेसिकली वीकली Q&A सेशन ही है। ठीक है, इट्स नॉट ए क्लास, but you all can see this thing that in the previous class there were like people in the Kipa class, the strength was about 89, then 45, and then today we have only 20 people. ठीक है, it's quite you can say strange for me because जब मेरे पास कोई इस तरीके की अपॉर्चुनिटी हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई सामने वाला इतनी डेडिकेशन के साथ हर चीज बताने वाला हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आई वुड मिस ए चांस। सही है। एंड इट्स वेरी नॉट डिसअपॉइंटिंग बट स्ट्रेंज फॉर मी एक्चुअली। तो आज बेसिकली जो है वो हमारा Q&A का सेशन है, एंड आई थिंक सो वी हैव वेटेड फॉर अराउंड 5 मिनट्स। तो जो लोग हैं वो आ चुके हैं। देर आर अराउंड 24 पीपल। अब मुझे काफी सबके नाम भी याद हैं हु आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, मैं उनकी प्रोफाइल से उनके नाम से उनको पहचान सकती हूँ। और ये चीज हमें वर्क लाइक हमें हेल्प आउट करती है व्हेन वी हैव टू फाइनलाइज द स्टूडेंट्स फॉर सर्टिफिकेट्स। वहां पे आके फिर जो लोग यूँ बोलते हैं कि मैम हम सबको सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल रहा, तो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो फील द डिफरेंस राइट नाउ। तो ठीक है, फिर हम Q&A सेशन लेते हैं। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, देयर आर लाइक वी डू हैव द कमिटमेंट्स एज वेल, फैमिली कमिटमेंट्स एज वेल। बट वही बात है कि जब सामने वाला बात का पक्का है कि उसने जो बोला हुआ है वो कर रहा है, तो आई थिंक सो कि ऑल ऑफ यू शुड ऑल्सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और अगर इसके बाद आप बोलते हैं कि हम सक्सेसफुल नहीं हैं, इट्स नॉट अबाउट बैशिंग यू और एनीथिंग, बट इट्स एन एडवाइस फ्रॉम माई साइड कि अगर आप अभी भी ये बोलते हैं कि उस इदारे का कसूर था जिससे आपने सीखा, या किसी और का कसूर था, तो नो, द कसूर इज योर्स। ठीक है, बिकॉज यू डोंट वांट टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू डोंट वांट टू ओन थिंग्स, इसलिए जो है वो ऐसा होता है। सही है, द पीपल हु रियली गॉट सक्सेसफुल, अगर आज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ तो मैंने जितना स्ट्रगल किया है, या जो जो धक्के एक्चुअली धक्के खाए हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं जो 4 बातें यहाँ पे बता देती हूँ, वो 4 बातें सुनने के लिए 40 लोगों को अप्रोच किया, 100 आर्टिकल्स रीड किए, यूट्यूब पूरी छांट ली, उसके बावजूद भी समटाइम्स आपको जवाब नहीं मिलते जो सामने वाला अपने तजर्बे की बेस पे जवाब दे सकता है। बहुत से और एक्सपीरियंसेस मिले, लोगों के रवैये पता लगे कि अच्छे वक्त में बुरे वक्त में लोगों के रवैये किस तरीके से बदल जाते हैं आपके साथ। जब आप कुछ नहीं होते तो वो आपको पूछते नहीं है, और जब आप कुछ बन जाते हैं तो कैसे वो आपके आगे पीछे फिरना शुरू हो जाते हैं। सो इट्स एन एडवाइस फॉर यू गाइज कि अगर आपको कहीं पे भी कोई ऐसा मौका मिलता है, कोई आपको कुछ सिखा रहा है, कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उस अपॉर्चुनिटी को हरगिज मत गंवाएं, क्योंकि बाद में जाके इस चीज का जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, आई डू हैव फैमिली कमिटमेंट्स एज वेल। इस वक्त भी आई वॉज बिजी एंड आई वॉज अबाउट टू अनाउंस दिस थिंग कि आज का लेक्चर जो है वो पोस्टपोन कर देते हैं, फिर किसी दिन कर लेंगे। लेकिन अगले पूरे, मुझे पता है मेरे सारे डेज इस तरह से स्केजुअल्ड हैं। कोर्स वालों की क्लास होती है, इंटर्नशिप वालों की क्लास होती है, फिर उनका प्रैक्टिकल सेशन होता है, तो वो चीज़ मिस नहीं हो सकती। ठीक है, वी हैव अ फैमिली डिनर और सब कर रहे हैं एक्सेप्ट मी। सो इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज एंड डिसअपॉइंटिंग एज वेल एट द सेम टाइम। सही है। तो अब जो है वो बेसिकली Q&A सेशन है, तो मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स लूंगी। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हम लोगों ने कॉलिंग का सेशन किया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिकली हाउ टू मेक कॉल्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स। मोस्ट ऑफ यू आई नो दिस थिंग कि बहुत से लोगों ने ये चीज़ पहली बार ही सुनी होगी कि अच्छा कॉल करनी भी होती है और किस तरीके से करनी होती है, या फिर जो है वो टेम्पलेट वगैरह क्या होता है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस हफ्ते में कॉल्स की प्रैक्टिस की, एंड दे एक्चुअली परचेज्ड द नंबर और जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, और उसके बाद उन्होंने कॉल्स की थी। ऑनेस्टली, बिकॉज आई नो द स्टैटिस्टिक्स ना। ओनली हाशिर हैज रिप्लाइड सो फार। क्योंकि आई हैव द स्टैटिस्टिक्स, लाइक मेरे पास जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, लाइक बैच 1 के हैं, बैच 2 के हैं, बैच 3 के हैं, आफ्टर द लेक्चर ऑफ कॉलिंग एंड कीपा, ये जो प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, ठीक है, तो
अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन कि इंटर्नशिप में तो फोन और वेब मेल आप प्रोवाइड करेंगे. नो, इट्स नॉट लाइक दिस बिकॉज यू आर नॉट डूइंग द वर्क फॉर अस, यू आर एक्चुअली डूइंग इट फॉर योरसेल्फ. आपने खुद परचेज करना है और आपने खुद अपनी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. अच्छा, तो अब देयर वर प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स हु एक्चुअली आफ्टर द क्लास जो है वो शांसा को अप्रोच कर रहे होते थे कि हमें जो है वो चाहिए, रिसेलर सर्टिफिकेट चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने जो है वो कॉल्स वगैरह करनी है. बट दिस टाइम वेरी स्ट्रेंज शी सेड nobody approached me, not even a single person. Why? ठीक है आयशा, मैं आपके क्वेश्चंस ले लूंगी, बट सॉरी टू से आपको टाइप ही करना पड़ेगा. क्योंकि मैं मेरे लैपटॉप पे वो जेट का इशू, आवाज नहीं आती. सही है. सना कहती है कि मेरे पास नंबर है मेरे क्लाइंट का. ठीक है. डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग फ्रॉम दैट प्रीवियस लेक्चर, और आपने की होंगी. फाइक काजी कहते हैं कि मैंने कॉल्स के लिए मिनट्स परचेज किए हुए हैं. महामती कहती हैं कि आई ऑल्सो हैव अ रीसेलर सर्टिफिकेट. ठीक है. ये तो तीन चार हो गए जिनके पास ये प्रिविलेजेस होते हैं. बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू? खातिरा, जहां से परचेज करना है उसका नंबर ग्रुप में मेरे ख्याल से तो शेयर हो गया था, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा. or you can send me the text because right now Shanza is away because due to some personal emergency. तो अगर आप उनको मैसेज करेंगे तो शायद वो आपको ऑफलाइन ही मिले. तो बहुत ही कोई अर्जेंट क्वेश्चन है तो एक दो दिन के लिए आप लोग मुझे कर सकते हैं. आई डोंट हैव रिसेलर सर्टिफिकेट, तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए आप लोगों के लिए अरेंज किया जाता है कि आप में से जो लोग कभी भी ये चीज देख नहीं पाते और प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं वो कर लें. किसी का है कि आज लास्ट लेक्चर है? नो, टुडे इज नॉट लास्ट लेक्चर. देर आर सो मेनी लेक्चर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आगे होंगे भी सही, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट कैलकुलेशन. आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि आप लोगों में से 98% लोगों को सही से प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना आता. साइमा, यू शुड परचेज द फोन नंबर ताकि आप कॉल्स वगैरह आपने करनी हो, आपने रियल मतलब प्रैक्टिस वगैरह करनी हो, फिर उसके बाद आप शांजा को बोलें कि आपको जो है वो रीसेलर चाहिए. अब मैं प्रॉपरली क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी बिकॉज आई गॉट द रिस्पॉन्स एंड आई लाइक आई हैव द आइडिया अबाउट दिस थिंग. ठीक है. कि आप जो है वो अब कितना करना है. जिसने कहा है कि मैंने 3 दिन पहले आपको मैसेज किया था, आपने अभी तक नहीं देखा, बिकॉज मेरे उस जो मेंटोर वाली व्हाट्सएप है वो मैं बहुत कम ही चेक करती हूँ. ठीक है. और वो मेरा नंबर आपको ऑफ ही दिख रहा होता है, लेकिन अब क्योंकि शांजा अवेलेबल नहीं है तो मैं उसके ऊपर अवेलेबल होंगी. तो वहां पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो और इसी से रिलेटेड हो जो आपको लगता है कि एडमिन का काम होता है, वो आप मुझे कर सकते हैं. इन प्लेस ऑफ हर आई कैन डू दैट. इट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल बिकॉज शी इज इन अ पर्सनल इमरजेंसी राइट नाउ. सही है. तो अब जो है वो मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स लेती हूँ विदाउट अ फर्दर ड्यू. आई गेट द आइडिया एंड आई वांटेड टू एक्चुअली, मेरा इसमें कोई ना नुकसान है ना इसमें कोई वो है. बस ये चीज़ है कि आप लोगों का अगर कुछ बन सकता है तो वो बन जाए और आप लोग जो है वो इस मौके का फायदा उठा लें, बिकॉज वही चीज़ है जिनके सेशंस खत्म हो गए हैं. अब मुझे टेक्स्ट करें अभी. ठीक है. तो जिनके बैचेस खत्म हुए हैं, इवन वो करने के बाद भी वो मुझे मैसेज कर रहे थे, मैम प्लीज नेक्स्ट बैच में दोबारा से ऐड कर दें, नेक्स्ट बैच में दोबारा से ऐड कर दें. और जब रीजन पूछो क्यों, तो वो कहते हैं कि बहुत सी चीजें जो है वो हमें आ गई हैं, सारा मेन मेन हमें आ गया, लेकिन जो हमारे माइंड में क्वेश्चन होते हैं वो कोई भी हमें आंसर नहीं करता. हम बहुत से फेसबुक के ग्रुप्स में पोस्ट लगाते हैं, एनेबलर्स वगैरह में भी लगाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता. यहाँ पे जब Q&A का सेशन होता है या कोई भी इस तरीके से होता है तो हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है. इसलिए काइंडली हमें दोबारा से उन ग्रुप्स के अंदर ऐड कर दें. नाइमा राजा, यस वी कैन. मैम सॉफ्ट कॉपी अप्रूवल क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी अप्रूवल नहीं होता, इट्स बेसिकली सॉफ्ट अप्रूवल ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है. और वो जो है वो सॉफ्ट अप्रूवल का मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो है वो आपकी डायरेक्टली लग जाती है अकाउंट पे. आयशा को क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 1 आई डोंट नो, पीछे चला गया. आई एम प्रोफेशनल इन ईमेल्स बिकॉज आई वर्कड इन एन एजेंसी प्रीवियसली एंड मुझे कॉल्स की प्रैक्टिस करनी है अब, तो इसके लिए वेब मेल लेनी मस्ट होगी? नहीं,
इट्स ओके। वेबमेल बेसिकली इसलिए नहीं थी कि आपको वो यूज करनी आ जाए, इसलिए थी कि आपका डाटा बच जाए, क्योंकि आपने ब्रांड्स वगैरह को कांटेक्ट करना है, तो अगर आप वेबमेल के थ्रू करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है, बिकॉज द रियल पर्पज इज यू हैव टू मेक डाटा फॉर योर सेल्फ, फॉर योर क्लाइंट, ठीक है, फॉर योर फ्यूचर क्लाइंट्स और अपकमिंग क्लाइंट्स। तो अगर आपके पास होगा तो आपके लिए ईजी होगा, अदरवाइज येस, कॉल्स की प्रैक्टिस करें, ठीक है, उसके लिए आप नंबर ले लें, कोई कंपल्जन थोड़ी है किसी के ऊपर। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, वो आप दोबारा से टाइप कर दें, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिख गया। हाँ जी, आप पहले डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें, कैटलॉग लें, फिर विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें। तैयबा तो पहल कहती है कि मैम अगर बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी है और कुछ सेलर्स के रिव्यूज जीरो में बाय बॉक्स मिल रहा है, तो जीरो रिव्यूज की क्या वजह हो सकती है? जीरो रिव्यूज की वजह ये है कि सेलर अभी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है और रिव्यूज लेने में वैसे ही अच्छा खासा टाइम लगता है, तो ऐसी प्रोडक्ट तो आपके लिए गोल्डन प्रोडक्ट होती है, जिसके अंदर एक सेलर के पास रिव्यूज ना हो और उसको जो है वो भी मिल रहा हो, जीरो रिव्यूज वाले के पास बाय बॉक्स रोटेशन जा रही हो, क्योंकि आपके पास भी जीरो रिव्यूज होंगे, ठीक है। वो स्मॉल सेलर होता है जिसके पास रिव्यूज नहीं होते। फोन कॉल जो हमने ब्रांड निकाला है उसी के ब्रांड को करनी है। देखें, आपने जो शीट जो है ना वो बनानी है, लाइक बनाते ही जाना है, जितने ब्रांड्स को करेंगे उतना कम है। हाँ, जो प्रोडक्ट आपके पास अच्छी है, हर लिहाज से अच्छी है, एंड आप चाहती हैं कि इसकी मुझे एक ऐसी कोटेशन मिल जाए कहीं से कि मुझे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बच जाए, तो आप उसके ब्रांड को कांटेक्ट करें। और मैंने आप लोगों को एक टिप बताई थी कि आप उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिक यूपीसी के साथ जाएं कि इस प्रोडक्ट में मैं इंटरेस्टेड हूँ, चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। प्रोडक्ट ऑलरेडी अच्छी होगी, ब्रांड अप्रूवल दे देगा और अच्छी प्राइस पे दे देता है, अच्छी कॉस्ट पे दे देता है, तो डेफिनेटली इट वुड बी ग्रेट फॉर यू, ठीक है। वरना आप ब्रांड्स निकालें, आप स्मॉल ब्रांड्स को निकालें, वहां से भी अप्रूवल जो है वो जल्दी मिल जाता है। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बना रखी थी, आप वो फाइंड आउट कर लीजिएगा। स्मॉल ब्रांड्स बेसिकली हम इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो 200 तक हो, 150 तक हो, तो हम उनको स्मॉल ब्रांड्स में कंसिडर कर लेते हैं। ऑथराइजेशन का आपको उनसे डील करने के बाद, उनसे कॉल करने के बाद, पूछने के बाद अंदाजा होता है। फातिरा, यस, इट इज ट्रू। एलएलसी कौन सी यूज करें? अगर आपके पास अभी कोई एलएलसी नहीं है, आपको सिर्फ रीसेलर सर्टिफिकेट बेसिकली चाहिए होता है, तो वो आप जो है वो हमसे ले सकती हैं, क्योंकि वहीं पे आके आप लोग स्टक होते हैं। जिनके पास है उनको लेने की जरूरत नहीं है। विनिंग प्रोडक्ट कैसे निकालें? विनिंग प्रोडक्ट का एक क्राइटेरिया होता है जो आप लोगों को सिखा दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, और फिर उसमें से जो है वो लाइक एक स्कैन अनलिमिटेड पे क्राइटेरिया लगा के उसके बाद जो आप लोगों को सिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो प्रोडक्ट को फाइनल करना होता है कि आया ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं अच्छी। ठीक हो गया था ये बात। फोन करने से अप्रूवल किस तरह मिलता है? देखिए, फोन पे आपने वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लेने होते हैं जो आपको बताए गए थे, और वहां से आपको ये आइडिया होता है कि हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटर हमारे काम का है, हम इसके साथ जाएंगे। फिर फर्दर आप उनके साथ अकाउंट ओपन करके, समटाइम्स हो जाता है, समटाइम्स उनको मेल मेल करते हैं, तो वो आपको जो है वो अपनी कैटलॉग और अपना जो भी शीट वगैरह है वो दे देते हैं। एक सेलर है, उसके पास स्टॉक भी है, प्राइस भी ठीक है, रिव्यूज भी ज्यादा हैं, तो बाय बॉक्स रोटेशन उसके पास नहीं हो रही है, तो इसकी क्या वजह है? चेक करें कि वो एफ बी ए है या एफ बी एम है, और अगर वो एफ बी एम है तो उसने अपनी शिपिंग टाइम ज्यादा दिया हुआ है, या उसका शिपिंग टाइम भी बाकियों की तरह है। और दूसरी बात ये कि वो न्यू में सेल कर रहा है या यूज्ड में सेल कर रहा है। आयशा दानिश कह रही है प्रीवियस क्लाइंट का, कैन आई यूज दैट? ऑब्वियसली यू कैन। किंजा कहती हैं कि मैम कैटलॉग में प्रोडक्ट ज्यादातर $6-7 की है, इतने ज्यादा कोई प्रॉफिट भी नहीं फिर। नहीं, ऐसा नहीं है। समटाइम्स बहुत कम प्राइस वाली भी होती है। यही चीज मैं आपको कह रही हूँ कि जो प्रॉफिट कैलकुलेशन का लेक्चर होगा वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि स्टूडेंट्स कितने बड़े बड़े ब्लंडर्स करते हैं, और हमारे सामने की मिसालें हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स ने ये ब्लंडर्स करके प्रोडक्ट्स को लाइव कर दिया, और उसके बाद जो है वो सर पीट रहे होते हैं कि ये तो नेगेटिव में प्रॉफिट है, हम इसको पॉजिटिव देख के कैसे खुश हो रहे थे। तो समटाइम्स प्राइस बहुत कम होती है,
और आप जब प्रॉफिट अमेजोन पे वो बहुत अच्छी सेल हो रही होती है, जब आप प्रॉफिट निकालते हैं आपको पता लगता है कि भाई ये तो कोई $20 का प्रॉफिट है और आप उसको ऑर्डर कर लेते हैं। आप ये नहीं देखते कि अमेजोन के ऊपर वो पैक में है या सिंगल सेल हो रही है और आपको डिस्ट्रीब्यूटर कैसे दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर आपको कभी भी पैक की फॉर्म में प्रोडक्ट नहीं देता, वो एक इंडिविजुअल यूनिट देता है, क्योंकि उसकी कोई गर्ज नहीं है आप उसको अमेजोन पे बेच रहे हो, आप कहाँ बेच रहे हो और अमेजोन पे लिस्टिंग किस तरह से हुई थी है, ठीक है। तो वहां पे अपने प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए पर यूनिट प्राइस को पैक की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर देखना होता है कि कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा। तो $600 की जो कॉस्ट है, आप देखेंगे अमेजोन के ऊपर कितनी सेल होगी। अगर एक्सपेंसिव है तो प्रॉफिट बचेगा, वरना नहीं बचेगा। और प्रॉफिट ना निकलना, इसमें घबराने की बात नहीं है, वो इसलिए क्योंकि देखें डिस्ट्रीब्यूटर अपनी तरफ से देता है अपना प्रॉफिट रख के प्राइस, उसको नहीं पता कि अमेजोन की लिस्टिंग के ऊपर क्या प्राइस चल रही है। आयशा दानिश, कोई मसला नहीं होगा। हाउ मच फॉर रिसेलर सर्टिफिकेट? नो, नॉट एट ऑल। हम लोग कोई रिसेलर वगैरह प्रोवाइड करने के लिए पैसे नहीं लेते। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बस ये कि ओनली द डेडिकेटेड स्टूडेंट्स जिन्होंने वाकई काम करना है, वरना मेरे पास तो हजारों स्टूडेंट्स हैं। मैं एम नॉन सीरियस स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करती हूँ बिला वजह। नहीं नहीं, रिसेलर सर्टिफिकेट के चार्जेस नहीं होते। देखें, वेबसाइट वैसे चाहिए होती है, जब आपका कोई क्लाइंट होगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा, बट राइट नाउ आप जो है वो मेल के अंदर कोई भी डमी वेबसाइट डाल सकते हैं, यूजुअली वो खोल के देखते भी नहीं है। सही है, आपको एटलीस्ट ये तो पता लग जाएगा कि ये ब्रांड अलाउ करने वाले हैं और किस पे अलाउ करते हैं, डायरेक्ट अमेजोन पे करते हैं या वेबसाइट पे करते हैं, किसमें आपके पास शीट के अंदर वो चीज़ मौजूद होगी। कल को जैसे ही आपके पास क्लाइंट आता है आपको पता होगा कि ये फलाने डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने किस स्ट्रैटेजी के साथ अप्रोच करना है, या इस ब्रांड को मैंने किस स्ट्रैटेजी के साथ अप्रोच करना है। अगर आप बिल्कुल जीरो पे हैं, आपके पास एक चीज़ मौजूद नहीं है और आप कहते हैं कि मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो उसमें क्लाइंट का कोई कसूर नहीं है। हार्ड अप्रूवल, सॉफ्ट अप्रूवल। सॉफ्ट अप्रूवल का मतलब है आपका डायरेक्ट अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट लग जाती है, और हार्ड अप्रूवल का मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्ट नहीं लग रही होती है, आपको उसके लिए इनवॉइस सबमिट करवानी पड़ती है। अगेन इसके ऊपर भी एक लेक्चर है और वो आपके साथ जो है वो आगे जाके शेयर हो जाएगा जब आप उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। वो हमने एक ही मरतबा बना लिया था, और शिपमेंट प्लान का और लिस्ट किस तरीके से प्रोडक्ट करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी डू हैव क्लाइंट्स अकाउंट्स, तो बार बार अगर मैं हर हफ्ते में हर रोज कर करके लिस्टिंग्स दिखाऊंगी तो इट सीम्स सस्पिशियस फॉर द क्लाइंट एज वेल एंड फॉर, जबकि क्लाइंट्स को पता होता है कि हमारे पास टीम में भी लोग हैं, स्टूडेंट्स में हमने कितनों को शेयर किया होता है, कितनों को दिखानी होती हैं चीजें, बट फिर भी एंड फॉर अमेजोन एज वेल रीसेलर सर्टिफिकेट के चार्जेस नहीं है। हाँ, शीट स्कैन करनी सिखा दीजिएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ कोर्स, बट इसके ऊपर भी जो है वो एक वीडियो समझ लें कि बनने वाली है। दीज आर दी हॉट टॉपिक्स, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर ये क्योंकि अब मैं इस तरीके से एड्रेस करूंगी या कर करके दिखाऊंगी, वो चीज़ बहुत से लोगों से मिस हो जाती है, तो उसको एक ही मरतबा करके फिर आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, ये आपके ऊपर है कि आपको एक दिन में कितने ब्रांड्स को कांटेक्ट करना चाहिए। अपने आप पर बर्डन ना डालें, ठीक है। फ्रेश माइंड के साथ काम करें। अगर आपको आपको लगता है कि मैंने दिन का टारगेट रख लिया 15, मैंने रात के टाइम बैठना है, मैंने 15 ब्रांड्स को अप्रोच करना है। अब 15 ब्रांड्स को अप्रोच करना तो कोई आधे घंटे का भी काम नहीं है, लेकिन आपने ये माइंड में बताना है 15 ब्रांड्स वो जिनसे मेरी बात भी हो जाए, जिनसे मुझे रिस्पॉन्स भी मिल जाए। जब ऐसे हो जाएगा तो मेरा उस दिन का टास्क कंप्लीट है कि हाँ बनना। फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है और आपको लग रहा है मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ, तो फिर उसको थोड़ा 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 इंक्रीज करते हैं। 200 500 तो बहुत ज्यादा है, एक दिन में 200 500 करेंगे उसके बाद थक जाएंगे। Yeah, we can maybe will make the video on the use of Scan Unlimited. It is in the pipeline. वैसे ना आप लोगों को काफी सारी मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। एक है स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए, कुछ इस तरह का नाम है इंग्लिश में ऑब्वियसली, और एक है मोस्ट डिमांडेड वीडियोस, ठीक है। अब उसमें ना लेक्चर्स के अलावा होती हैं। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो ये भी सुनने को मिला था कि स्टूडेंट्स और लाइक के शायद वीडियो इसलिए शेयर होती है कि कोई उसके ऊपर लाइक्स आते हैं, कोई व्यूज आते हैं। मतलब कोई खुदा का खौफ करें, मुझे तो शायद यूट्यूब का ए भी नहीं पता कि ये चीज़ किस तरीके से वर्क करती है। ये मैं मतलब अभी ये लेक्चर ऑटोमेटिकली जब रिकॉर्ड होता है तो शेयर्ड जीमेल पे होता है, ठीक है। वो उनको पता है कि उन्होंने किस तरीके को सुन लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि किस तरीके का लेक्चर है, उसके बाद वो अपलोड कर देते हैं। तो बेसिक पर्पस इज के हमने स्टार्ट में ये किया था कि हम लोग जो है वो जीमेल वगैरह पे इस तरीके से वो प्रोवाइड कर दें। कोर्स वाले जो हैं उनकी अलग से एक्सेस बनती है और उनके पास लेक्चर उनकी जीमेल के ऊपर चला जाता है।
सही है। लेकिन यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अगर इस तरीके से करो, किसी के जीमेल में पता नहीं स्टोरेज का मसला है, किसी के पास ओपन नहीं हो रहा है ये वो, तो दिस इज द बेस्ट ओपन प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन अपलोड, और वो हर बंदे की रसाई में है। वो फिर चाहे उसको 10 मरतबा देखे, उसको डाउनलोड करे, उसको शेयर करे, जो मर्जी करता है। बाकी सब चीजों में जो है वो इश्यू होता है। मैम प्रॉफिट अच्छा है, ROI बिलो 30 और 25 तक, इज इट बेस्ट? यस इट इज बेस्ट। आज का टास्क अभी आप लोगों का यही है कि आप लोग कॉल्स वाली चीज पे प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इसके बाद इतना ज्यादा मेन प्रैक्टिस होती है आपकी कीपा की, और वो भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ने की है। लेकिन दूसरी चीज है कि आपने ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का डाटा, ये दो चीजें अगर आप लोगों ने कर ली हैं, ये तीन चीजें, तो आप होलसेल में 80% कामयाब है। अदरवाइज आप समझ लें कि आपको शायद 10% सिर्फ नॉलेज आती है और कुछ भी नहीं आता। आयशा दानिश, यस यू कैन सबमिट नाउ। अच्छा मैं बहुत ऊपर हूँ, शायद क्वेश्चंस नीचे भी काफी सारे हैं। इज LLC कंपलसरी? LLC आपको पता है कि होती क्या है? LLC इज बेसिकली योर क्लाइंट्स कंपनी, ठीक है। उसके दो तीन डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक और होता है, एक रीसेलर सर्टिफिकेट होता है। तो रीसेलर सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी कंपनी का एड्रेस वगैरह मौजूद होता है, और वही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपकी LLC है, आपने कंपनी वर्चुअल बनाई हुई है, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद है। साम्या मसूद, यस यू कैन कंसिडर, अगर अमेजोन के ऊपर सिर्फ वो एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहा है। नहीं, ग्रुप में शेयर नहीं होगा। रिसेलर सर्टिफिकेट ग्रुप में शेयर नहीं होता, इंडिविजुअल होता है, ओनली फॉर दोज हु रियली वांट्स दैट सर्टिफिकेट एंड वांटेड टू डू द प्रैक्टिस, ठीक है। कीपा के लिए फ्री का मुझे तो नहीं लगता, कीपा फ्री में तो नहीं है, उसका कोई फ्री का वो नहीं है, और अगर होगा भी तो इन टूल्स के जो फ्री एक्सेस होते हैं उसके अंदर आपके पास ना वो नहीं होता, लाइक सारे फीचर्स नहीं होते। तो इतनी इन्वेस्टमेंट तो बनती है कि आप एक टूल परचेज कर लीजिएगा। ये जो इन्फिनिक्स का क्वेश्चन है कि मैम जब प्रोडक्ट क्लाइंट को दें तो फिर पता चलता है कि क्वालिफाई नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वालिफाई है या नहीं है? आपको नहीं लग सकता, क्योंकि ये अकाउंट टू अकाउंट वेरी करता है, तो ये चीज़ हमें अकाउंट में चेक करनी पड़ती है। Q4 में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखें देर आर सो मेनी फैक्टर्स। कुछ को लगता है Q4 में अप्रूवल नहीं मिलता, जिन्होंने देना होता है वो दे देते हैं। लेकिन Q4 के लिए ना आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, और प्रोडक्ट आपकी ऐसी ही हो जो कि ट्रेंडी हो। ट्रेंडी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा चलती हैं Q4 के पीरियड में, सही है। और जरूरी नहीं है कि PL वालों के लिए, होलसेल में भी आप जो आजकल के लिहाज से प्रोडक्ट चल रही है, अगर आपके पास है तो आप लाजमी लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और एक फायदा Q4 का ये भी होता है कि Q4 के अंदर यूजुअली प्राइसेस की कीमत थोड़ी सी हाई होती है, तो आपके पास जो है ना वो प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस प्रॉफिट बच रहा होता है, और वही प्रोडक्ट आप जब थोड़ा टाइम बाद देखते हैं तो फिर जो है वो नहीं बच रहा होता। खतरा Q4 इज बेसिकली द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, ठीक है। जो आखिरी के ये 3-4 महीने होते हैं ना साल के, इनको Q4 कहते हैं। और आपको पता है कि USA वगैरह में बहुत सारे लाइक क्रिसमस और हेलोवीन और ये सारे जितने भी उनके इवेंट्स होते हैं, रिलीजियस भी और नॉन रिलीजियस भी, वो सारे इस पीरियड में हो रहे होते हैं। इसलिए जो है वो इसको कहा जाता है कि Q4 खत्म हो जाता है दिसंबर, दिसंबर में खत्म हो जाता है, दिसंबर जैन तक, इसलिए। लेकिन इसमें ट्रेंडी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा चलती हैं, लाइक कैंडीज हमारी एक प्रोडक्ट थी डिस्ट्रीब्यूटर की, वो Q4 में बहुत आला चली थी, एंड दे वर एक्चुअली चॉकलेट्स, ठीक है। और सर्दियों में कोई ऐसा इशू होता नहीं है कि वो पिघल जाएंगी या कुछ भी, लेकिन वही जब हमने गर्मियों में थोड़ा सा सीजन आया था तो हमारी तो चल रही थी लॉन्च, तो जब हम लोग वही प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन ने रिस्ट्रिक्ट कर दी कि टेम्परेचर इशू है और ये वो, तो आप उसको लिस्ट नहीं कर सकते। मैम बी ऑनेस्ट, अभी आप कितने अकाउंट्स रन कर रही हैं? अ, नहीं, इसमें वैसे ऑनेस्टी वाली कोई बात नहीं है, बट आई डोंट हैव द रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड इन द सेंस कि मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें अब देखती हूँ। वी हैव अ टीम, सो वी हैव मल्टीपल अकाउंट्स, लेकिन ये है कि सारे USA बेस्ड अकाउंट्स हैं।
इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। मैं ये स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि उनको लगता है आपके पास एक क्लाइंट आता है ना, समटाइम्स आपके पास लाइन लग जाती है, तीन तीन चार चार क्लाइंट एक साथ आ जाते हैं, और वो चीज आपके सर पे इतना बड़ा बर्डन बन जाती है अगर आपके पास चीजें नहीं है, आपको पढ़ना नहीं आता। अगर आपके पास सारा का सारा रिकॉर्ड है तो फिर तो आप इनको डील कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसके बाद आपके लिए ये सर का दर्द बन जाते हैं। समटाइम्स एक क्लाइंट भी आपके लिए इतना गोल्डन क्लाइंट होता है कि आपको और क्लाइंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। सही है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आता है टीम वर्क, एजेंसी मेकिंग, जो कि अभी कोर्स वालों ने की भी है, बनाई भी है। मैं वहां पे भी यही बात बोलती हूँ, यहाँ पे भी यही बात बोलती हूँ कि टीम वर्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आप लंबे अरसे के लिए कामयाब होना चाहते हैं तो आज से अपने साथ लोगों को जोड़ना जो है वो शुरू कर लें, क्योंकि आप अकेले लंबा अरसा नहीं चल सकते। सही है। एक अकाउंट हैंडल कर लेंगे, दो कर लेंगे, तीसरा आएगा, बस हो जाएगी। अपने अंदर से वो चीज निकाल दें कि सब कुछ मुझे अपने पास ही रखना है, ठीक है, मुझे बस किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को शेयर बेसिस पे लाएं, उनको 50% की ऑफर के ऊपर लेकर आए, तो लोग आपके साथ जो है वो जुड़ते हैं। और जैसे जैसे टीम बनती जाती है, बढ़ती जाती है, तभी अब हम लोग हैं, हम लोग कंटिन्यूअसली इस चीज के ऊपर काम करते रहते हैं कि पोटेंशियल लोग मिलें तो उनके साथ जो है वो अपने आप को जोड़, मतलब उनको अपने साथ जोड़ना। एंड राइट नाउ आई हैव लाइक कांटेक्ट लिस्ट में मेरे वेबसाइट वाले भी हैं, ये टूल्स वाले भी हैं, एथिकल हैकर्स भी हैं, और वो जो अच्छे खासे अपने फील्ड में मंचे हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका इंटरेक्शन बनता है। या आई गॉट माई सो मेनी क्लाइंट्स, आई थिंक एफबी से ही मिले हैं। और किसी ने पूछा है क्लाइंट कहाँ से फाइंड करें, इसमें मैंने आज सुबह ही एक वीडियो बनाई थी। वो इसलिए सेपरेट अब बनाई है क्योंकि पूरा लेक्चर समटाइम्स स्टूडेंट्स नहीं सुन पाते, जबकि ये इंटर्नशिप का पार्ट ही है। अभी क्लाइंट हंटिंग का लेक्चर आएगा, उसमें ये सारी बातें होंगी कि क्लाइंट कौन से सवाल पूछता है और कैसे कन्विंस करना होता है, ठीक है। तो वो फिर मैंने सेपरेट पार्ट्स में भी बनाई है, तो आप वहां से देख सकते हैं। मुझे एफबी पर्सनली पसंद है क्योंकि देखा, ये नीश टू नीश वेरी करता है। अमेजोन की फील्ड में आपको ज्यादा क्लाइंट एफबी पे ही मिलेगा, क्योंकि क्लाइंट खुद भी एफबी पे ही आता है बीए को ढूंढने के लिए। और एक सवाल मुझसे क्या आया था कि मुझे फील्ड में कितना टाइम हो गया है, तो यू कैन से कि 2019 में मैंने मतलब डिसाइड कर लिया था, और मेरी रिसर्च वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो गई थी, सो इट्स लाइक 3-4 years यू कैन। पोर्टफोलियो हाँ बनाना पड़ेगा, थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करें कि अट्रैक्टिव और इफेक्टिव पोर्टफोलियो मेकिंग क्या होती है, किस तरीके से बनाना होता है। एक चीज है कि अपने आप को जो है ना वो सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक्टिव कर लें। अच्छा, वी हैव 7 minutes, ठीक है, फॉर दिस क्लास। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने आप को एक्टिव कर लें, क्योंकि यहाँ पे ना अपने लाइक उस कंफर्ट जोन से बाहर आए अगर आप लोग थोड़ा सा झिझकते हैं या परेशान होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऐसी फील्ड चूज की है। यू आर इन द फ्रीलांसिंग वर्ल्ड, इन एन ऑनलाइन वर्ल्ड। अगर आप कोर्स कर रहे हैं, आपको सब कुछ आता है, किसी को नहीं पता कि एक अली ने कोर्स किया हुआ है, एक आमना ने कोर्स किया हुआ है, वो कराची इस्लामाबाद में घर में बैठी है, उसको सारा काम आता है, मैं उसको हायर कर लूँ? नो। सही है। यहाँ पे आपको लोग सोशली पहचानते हैं, अपने सोशल प्रेजेंस रखें, इन प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव रहें, लोगों की हेल्प करें, लोगों को अपनी नॉलेज को शेयर करें। यकीन माने, अगर आपने किसी भी एक ग्रुप को फॉलो किया हुआ है, इवन अगर ये जो एक्यूवर्स वाला ग्रुप है, इसको भी मैं कभी अगर खोल के देख लेती हूँ तो तीन चार नाम तो वहीं से मेरे जहन पे बैठ जाते हैं, जिनका मुझे पता होता है कि ये तकरीबन हर पोस्ट के अंडर ही लोगों को हेल्प कर रहे हैं। वो चीज आपके माइंड में कहीं ना कहीं फिट हो जाती है और लोग वहां से अप्रोच करते हैं। मुझे जब अपना पहला क्लाइंट मिला था, उसने मुझे किसी कमेंट के थ्रू ही अप्रोच किया था। मैम आपने ये फील्ड क्यों डिसाइड की थी? देखिए, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ सो मेनी फील्ड्स, ठीक है, और स्टिल मेरी रिसर्च चलती रहती है। मैं किसी एक स्किल पे टिकने वालों में से हूँ नहीं। और ये सिर्फ अभी एक अमेजोन है, इसके अलावा भी मेरे पास जो है वो मुख्तलिफ स्किल्स मौजूद हैं। लाइक आई डू हैव द नॉलेज ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द पाइपलाइन इन दिस एक यूवर्स प्लेटफॉर्म एज वेल। तो आप लोग जब ये आपका तो भी खैर काफी सेशंस रहते हैं, अभी आप लोगों का स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं, जिसमें अभी शॉपिफाई की इंटर्नशिप है, ठीक है, जो कि अनाउंस हुई भी थी। तो इस तरीके से देयर आर सो मेनी थिंग्स। इन्वेस्टमेंट करना कैसा है, ये सर्विस देनी चाहिए। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बहुत ही आप लोगों की जगह पे रख के आप लोगों को जवाब दूं,
सोच के आप लोगों के उस प्लेसमेंट पे, तो ये है कि आप सर्विसेज दें और अपनी इन्वेस्टमेंट तब करें जब आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा बन चुका हो और जब आप 100% श्योर हो अपनी लॉन्च के बारे में, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में। ये ब्रांड है, ये प्रोडक्ट है, और मैं लगाऊंगा तो इतना नुकसान हो सकता है, इतना फायदा हो सकता है। एक चीज होती है लाइक रिस्क लेना, और एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, ठीक है। एंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू। आपको पता होना चाहिए कि आप जो रिस्क ले रहे हो वो कितना कैलकुलेटेड वे में है। तो पहले हमेशा 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 अपनी सर्विसेज दें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, ऐसे इन्वेस्ट मत करें। माहिम विद टाइम हर चीज जो है वो आ जाती है, सो डोंट वरी। कॉल्स वगैरह और ये चीजें जो है ना, ये आपकी सबसे ज्यादा जो एक इम्प्रूव करेंगी, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करेंगी। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और आप लोग जो है वो करना, लाइक झिझकना, बात करने से कतराना, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये खत्म कर लें, आप इस फील्ड में बहुत आगे जाएंगे, सही है। लाइक मैं, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे नहीं देखा हुआ, मैंने उनको नहीं देखा हुआ, लेकिन इतनी अच्छी सलाम दुआ है, इतनी अच्छी बातचीत है। समटाइम्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि आपको खुद पता होता है कि मैं जो हूँ वो कन्विंसिंग पावर मेरी कितनी है, सही है। अब तो नहीं, लेकिन पहले जब हमारे साथ लोग जुड़ते भी थे, तो कितने सारे अनलिमिटेड लोग हैं जो आज भी, जिनको पता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उनकी डील्स रन करवाने के लिए उनके साथ जो है वो उनके क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स की हुई हैं। अब तो नहीं मैं ये काम करती, लेकिन ऐसा है, ठीक है। अगला बंदा सिर्फ आपके बात करने के अंदाज से, चीजों को प्रेजेंट करने के अंदाज से और डिलीवर करने के अंदाज से ही पहचान जाता है कि ये बंदा कितना है। आप मुझे नहीं जानते, आपने मुझे नहीं देखा हुआ, बट अभी भी आप लोगों को पता है कि हुआ है एक्चुअली, ठीक है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मैं जो बोल रही हूँ, इज इट रटाफिकेशन, या मेरे सामने कोई पर्चा खुला हुआ होगा जिसको देख देख के मैं यहाँ पे बोल रही होंगी, या कुछ लिखा हुआ होगा जिसको देख के मैं आपको लेक्चर देती होंगी। यू ऑल आर जीनियस इनफ, ठीक है, तो आप लोग खुद जज कर सकते हो। सिमिलरली कोई भी बंदा जो है वो किसी के साथ भी कम्युनिकेशन करने के बाद उसको जज कर लेता है। जैसे मुझे एक दो टेक्स्ट से ही अंदाजा हो जाता है कि ये स्टूडेंट जो है वो किस लेवल पे है, इसको किस तरीके से चीज डिलीवर करनी है या समझानी है, और इस बच्चे के पास कितनी नॉलेज है और दूसरे के पास कितनी नॉलेज है। हेलो, आई एम एक्टिव, अच्छा। एनी अदर क्वेश्चन और एनी एडवाइस विच यू वांट फ्रॉम मी? वी हैव 2 minutes लेफ्ट। कितने लोग आए हैं? 1 मिनट। 38 people अप टिल नाउ, ओके। नाइमा राजा, मुझे आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं अभी क्लास के बाद जरा घंटा 2 घंटे तक ना आपको दे दूंगी, ठीक है। आपका नाम मुझे याद है। हाउ वी मेक टीम, देयर आर सो मेनी थिंग्स। कोर्स वाले तो आपस में बनाते हैं, उनके हम बनवाते हैं जिस तरीके से एक प्रोसीजर होता है। लेकिन आप लोगों को अप्रोच कर लें, आपको कोर्स में बैचमेट्स में अगर कोई भी मिल सकता है तो आप जो है वो उसके साथ ज्वाइन कर लें। अगर आपकी दो बंदों की भी टीम है तो इट्स मोर देन इनफ। फिर ऐसा ऐसा लोग मिल जाते हैं, फेसबुक पे भी जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। कैन आई आस्क पर्सनल क्वेश्चंस? नो। मैम, विनिंग प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा होना चाहिए? मुझे तो हर बाय बॉक्स में फ्लक्चुएशन, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन चलती है। बाय बॉक्स की रोटेशन देखें और ये देखें कि उनका स्टॉक निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। मैम, हम टीम में एक टूल शेयर कर सकते हैं। ये तो अब देखें, टूल्स की नॉलेज तो मुझे अब इतनी ज्यादा नहीं है ना कि वो चीज शेयरेबल होती है या नहीं होती है। तो ऑब्वियसली बात है, जो आपको प्रोवाइड करते हैं उनके पास सिस्टम होता है, वो आपको बताते हैं कि होगा नहीं होगा। सेलर सर्टिफिकेट लेने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि यू शुड हैव अ नंबर इन योर हैंड। आप बोलो कि ये मेरे पास नंबर है, मुझे कॉल्स करनी है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, आई वांट रीसेलर सर्टिफिकेट, आपको मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलेगा वरना, क्योंकि मुझे पता ना, इज इट ऑफ नो यूज। अभी भी मैं बोला है मैंने लेक्चर के स्टार्ट में, तो ये मैसेजेस आना शुरू हो गए, वरना अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता। शायद 3 4 ने की होंगी कुछ प्रैक्टिस वगैरह, क्योंकि उन्होंने बोला कि उनके पास नंबर्स हैं, ये है वो है। वरना अदरवाइज जो है ना, वो कहते हैं तेवर से और अंदाज से सब कुछ पता लग जाता है। पिछले बैचेस भी हैं तो मुझे पता है कि कौन कितना होता है, किस लेवल पे है, कौन कितनी प्रैक्टिस दिखा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, वी हैव जस्ट 1 minute, तो इट्स अबाउट टू एंड एंड आई थिंक सो कि आई हैव आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड दिस सेशन लाइक सीम्स टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, ऐसा ही है।
कुछ तो बेनिफिट हो ही जाता है, ठीक है। और तो इंशाल्लाह जो है वो अगले उस पे मुलाकात होगी, आपके अगले लेक्चर पे मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करवा दूंगी टाइमिंग, ठीक है। आप लोगों के डे फाइनल हैं लेकिन थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि आपका जो है वो कौन सा दिन है लेक्चर का, और उस दिन जो है वो इंशाल्लाह ताला लेक्चर हो जाएगा। सही है। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।